यमनी हौसियों पर हमला अमेरिका और बरतानिया को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब नेटो इत्तेहाद के अंदर बड़ी तफरीक नजर आ रही है। नेटो इत्तेहाद में शामिल ममालिक ने अमेरिका के इस हमले को कबूल करने, इसका साथ देने या किसी भी तरीके से इसे जस्टिफाई करने से ही इनकार कर दिया है। और ये वो रद्दअमल है जिसका अंदाज़ा अमेरिका को पहले से हो रहा था। जल्दबाजी में अमेरिका ने बरतानिया की नेवी और एयरफोर्स को साथ मिलाकर ये हमला प्लान तो कर लिया, लेकिन अब नेटो ममालिक ने अमेरिका के मुंह पर वही थप्पड़ रसीद कर दिया है जो अमेरिका दीगर ममालिक के साथ लड़ाई के दौरान करता रहा है, यानी तफरीक करवाता रहा है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब अमेरिका ने नेटो के इत्तेहादी ममालिक से ये कहा कि हमने यमन पर हमला कर दिया है। यमनी हौसियों को 60 जगहों पर टारगेट किया गया है और मजमूई तौर पर 28 एयर स्ट्राइक की गई हैं। अब इसके बाद हम एक ऑफिशियल बयान जारी करना चाहते हैं जिसके साथ हमें नेटो ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत और हुकूमतों के सरबराहों की न सिर्फ सपोर्ट चाहिए बल्कि वो इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को साइन भी करें। तो यहाँ तफरीक खुलकर सामने आना शुरू हो गई। सबसे पहले फ्रांस, स्पेन और इटली ने अमेरिका को वाज़ेह तौर पर कहा कि ना तो आपने ये हमला हमसे पूछकर किया है, ना ही ये हमला हमें बताकर किया गया है, लिहाजा हमारी तरफ से किसी भी तरह की सपोर्ट या फिर इसे जस्टिफाई करने की उम्मीद ना रखी जाए। अमेरिका इसके बाद परेशान हुआ। कनाडा से रब्ता किया गया, नीदरलैंड्स, बहरीन और ऑस्ट्रेलिया से रब्ता किया गया। इन 4 ममालिक ने फौरी तौर पर अमेरिका के इस हमले को जस्टिफाई करने के लिए न सिर्फ ऑफिशियल बयान दिया बल्कि इस पर साइन भी कर दिए। साथ साथ लॉजिस्टिक की सहूलत भी इस हमले के लिए इन्हीं 4 ममालिक ने फराहम की थी। इसके बाद जर्मनी भी इस लिस्ट में शामिल हो गया, लेकिन फ्रांस की वजारत खारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि फ्रांस की ये पॉलिसी नहीं कि यमन पर हमला करने से इजराइल और गजा या इजराइल और हमास का मामला हल हो जाएगा। हम किसी और नज़र से इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। अमेरिका की स्ट्रेटजी से मामला मजीद गंभीर होगा। इटली की वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हमें इन हमलों को सपोर्ट करना है तो पहले अपनी पार्लियामेंट से इसकी इजाज़त लेनी होगी, जिसके लिए तवील वक्त दरकार है। उससे पहले हमारी तरफ से किसी मदद का यकीन दहानी नहीं करवा सकते। जबकि स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा कि रोम ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से दुनिया में जंग पड़े। इन हमलों से मामला ठंडा होने की बजाय मजीद गर्म होगा और मजीद हमले भी हो सकते हैं।